कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। सो नारद जी बोले माता मैना से, बोले माता जी आप तो जानती हो ज्यादा देर हम एक जगह रुक नहीं सकते, और इस बारात में बहुत परिचित लोग आए हैं, अगर आप कहो तो जरा सबसे कुशल क्षेम पूछ लें जाएं। माता मैना बोली अवश्य पधारो देवर्षि, लेकिन धन्य हो आप, आज का शुभ दिन लाने वाले आप हो। हम तो बारंबार प्रणाम करते हैं और आपका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इतने बड़े घर में बेटी का विवाह निश्चित करा दिया। नारद जी धीरे से बोले माता जी ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। तो बोले ऐसा क्यों कह रहे? नारद जी बोले नहीं नहीं, बाद में लोग एहसान भूल जाते हैं इसलिए। माता मैना बोली नहीं नहीं नारद जी मैं तो नहीं भूल सकती, आपने इतनी बड़ी कृपा की। नारद जी तो इतना कहकर चले गए। सब बराती अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए, और अब भोले बाबा तो मुख्य रूप से सीधे द्वार पर ही पधारे दूल्हा सरकार। अब माता मैना ने देखा तो भोले बाबा सीधे नहीं उल्टे बैठे थे। तो ब्राह्मणों ने माता मैना से कहा कि माता जी नंदी का पूजन करो। अब नंदी का पूजन हुआ महाराज। तो माता मैना तो भी नहीं समझ पाई, क्योंकि भोले बाबा की तो पीठ थी माता मैना की ओर। तो माता जी ने सोचा कि इनके कुल की कोई रीत होगी कि नंदी का पूजन हो, ये जाएं तब आएंगे दूल्हा सरकार। तो बड़े प्रेम से माता मैना ने नंदी का पूजन कर दिया। और जैसे ही नंदी का पूजन हुआ, बोले अब दूल्हा सरकार का पूजन होना है। तो पूजन कब हो? बोले अब नंदी को उल्टा किया जाए तो दूल्हा सरकार सीधे हो। और जैसे ही नंदी को घुमाया गया महाराज, और भोले बाबा का स्वरूप देखा तो किसकी हिम्मत जो आरती उतारे। विकट बेस रुद्रहि जब देखा, विकट बेस रुद्रहि जब देखा, विकट बेस रुद्रहि जब देखा, विकट बेस रुद्रहि जब देखा। अबलन उर भय भयहु बिसेखा, अबलन उर भय भयहु बिसेखा। विकट बेस रुद्रहि जब देखा, विकट बेस रुद्रहि जब देखा। जैसे ही इतना विकराल स्वरूप देखा महाराज, माता मैना तो डर गई। आरती की थाली नीचे गिरा दी, जल से भरा हुआ कलश नीचे गिरा दिया, सखियों के सहित घर के भीतर और घर का दरवाजा बंद। अब तो जैसे ही सब देवताओं ने देखा तो भोले बाबा को देख करके हंसी भी लगे और दुख भी हो। भोले बाबा के पास पहुंचे देवता, बोले बाबा चलें? भगवान शंकर बोले कहाँ, अभी तो जनवास से चलेंगे। देवता बोले अब जनवास से जाने में कोई कसर रह गई क्या? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देवताओं से पूछा, बोले अरे सासू माता के सामने दामाद द्वार पर उपस्थित हो जाए और सासू माता आरती की थाली गिरा दें, जल से भरा हुआ कलश गिरा दें, तो इससे बड़ा भी कोई अपमान हो सकता है क्या? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले आपको लगता होगा कि अपमान हुआ है, हमको तो लगता हमारी सासू माता बड़ी समझदार है। क्यों? बोले जैसे ही उन्होंने हमारी ओर देखा तो हमसे पहले हमारे मस्तक पर चमकते हुए चंद्रमा को देख लिया, और चंद्रमा को चमकते हुए देखा तो सोचने लगी कि जहां पर स्वयं चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, वहां पर ये छोटा सा आरती का दीपक क्या दिखाना। इसलिए आरती की थाली नीचे गिरा दी। ये तो अपमान है, कहां इतना प्रकाश, कहां छोटा सा दीपक। और फिर हमारी सासू माता ने सोचा कि जहां पर स्वयं गंगा जी बह रही हो, वहां पर ये एक कलश जल, इसलिए जल से भरा हुआ कलश गिरा दिया। तो सेवक सुन रहे थे, देवताओं ने भी सुना। बोले बाबा ये तो समझ में आता है, लेकिन एक बात बताओ कि आपकी सासू माता आपको देखकर डर क्यों गई? भगवान शंकर बोले हमको देखकर थोड़ी डरी। फिर बोले जैसे ही हमारी ओर देखना चाहती थी तो हमसे पहले हमारे गले में सर्प को देख लिया।
और सर्प क्या है? बोले यह है काल। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हमारी सासू माता हमसे भयभीत नहीं हुई, हमारे गले में सर्प को देख लिया, काल को देख लिया, लेकिन अगर हमारी सासू माता इस काल से थोड़ा और ऊपर देखती तो महाकाल का दर्शन हो जाता, इससे हमेशा के लिए डर ही समाप्त हो जाता। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। ऐसे भूत भावन भगवान शंकर जो अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं। भोले बाबा तो जनवास से गए हैं और यहाँ पर महाराज पार्वती मैया को गोद में लेकर के बैठ गई। माता मैना आंखों से आंसू बरसने लगे और यही कह रही हैं देख करके, कसकीन बरु बोराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दही। कसकीन बरु बोराह विधि जेहि तुम सुंदरता दही। जो फलू चाहिए सुरतरु ही सो पर बस बबूर ही ला गई। जो फलो चाहिए सुरतरु ही सो पर बस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरम जल निधि महु परों। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरम जल निधि महु परों। घर जाओ अपजस हो जग जीवित विवाह न हो करो। घर जाओ अपजस हो बहुत विलाप किया माता मैना ने। पार्वती मैया को देख करके आंखों में आंसू भरे हुए। और यहाँ पर पार्वती मैया को देखकर माता कह रही हैं कि बेटी ऐसे बाबले बर के लिए तप किया, जहां विधाता ने तुझे ऐसी सुंदरता ऐसा शील प्रदान किया, उस ऐसी सुंदर सुशील बेटी के लिए ऐसा बाबला बर, तो बेटी अपने जीते जी तो यह विवाह में होने नहीं दूंगी। तुमको लेकर के पर्वत से नीचे गिर जाऊं, जल में समा जाऊं, अग्नि में जल जाऊं, पर जीवित विवाह न हो करो। बहुत विलाप किया, सब समझा रहे थे, पर माता मैना को कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। और विलाप करते करते माता मैना को सबसे ज्यादा अगर क्रोध आ रहा था तो नारद जी के ऊपर, कि नारद कर हम काहा बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत उजारा। हमने क्या बिगाड़ा था नारद जी का, जो ऐसे बाबले बर के लिए कहा हमारी बेटी से कि तप करो। अरे ऐसे बाबले बर से तो बिना तपस्या के भी विवाह होता तो भी नहीं होने देते। लेकिन जैसे ही नारद जी को बुरा भला कहा, शोक में डूबी हुई माता मैना ने, तो पार्वती मैया से सहन नहीं हुआ। क्यों? बोले नारद जी हैं गुरुदेव। तो यहां पर माता मैना से पार्वती मैया ने कहा कि मां, इसमें हमारे गुरुदेव का कोई दोष नहीं है। क्यों? तुम सन मिटाई के विधि के अंका, तुम सन मिटाई के विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। करम लिखा जो बाहुर ना हो। करम लिखा जो बाबुर ना
दुखत दोष लगाइए काहू दुखत दोष लगाइए काहू दुखत दुखत दुखत। माता मैना से कहा पार्वती मैया ने कि अगर मेरे भाग्य में यह बावला बर ही लिखा है तो इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। और बड़े दुखी हो रही माता मैना। तब तक देवर्षि नारद से किसी ने कहा कि नारद जी जाओ, आप समझाओ माता मैना को। नारद जी बोले हम अकेले नहीं जाएंगे। क्यों? बोले अब हमारा विश्वास नहीं रहा, किसी ऐसे को भेजो हमारे साथ जिनका भरोसा हो माता मैना को। और अब तो भेजा गया किसको? ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरी गबने तुरत निकेत। जैसे ही कहा तो सप्तऋषियों के साथ में देवर्षि नारद यहाँ पर चले हैं और पहुंचे। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम मानी मैना सत सुनहु मम मानी जगदम्बा तब सुता भवानी। जगदम्बा तव सुता भवानी। तब मैना हिमवंत अनंते पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। पता लग गया आपके घर आदि शक्ति जगदम्बा महारानी प्रकट हुई हैं। बारंबार प्रणाम किया है। अब तो पूरे नगर में यह संदेश पहुंच गया। सब पुरवासी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे घर आदि शक्ति जगदम्बा महारानी प्रकट हुई हैं। और अब जाकर के भोले बाबा से कहा गया प्रभु आप भी अपना सौम्य स्वरूप धारण करें। तो भोले बाबा सौम्य स्वरूप धारण करें उसके पहले बरातियों ने यह निर्णय लिया। महाराज हिमांचल राज तक संदेश पहुंचा और कहा कि पाणी ग्रहण बाद में होगा, पंगति पहले होगी, भोजन पहले कराओ। तो पूछा महाराज ये पंगति पहले क्यों? तो बराती बोले अभी तो परिछन के समय सासू माता डर गई दूल्हा सरकार को देखकर, और कहीं पाणी ग्रहण के समय कन्या डर गई। तो फिर बरातियों से कौन पूछेगा भोजन हुआ कि नहीं? तो पहले भोजन कराओ फिर देखेंगे जो होगा। तो यहाँ पर कहा गया और भोजन के लिए बिठाया महाराज बरातियों को। सब भूत प्रेत बैठे थे, कैसे भोजन हो, बड़ी समस्या। तो बोले भोले बाबा को ही भोजन करा दो। और भोले बाबा को जब भोजन के लिए बिठाया तो भोले बाबा भी अकेले नहीं, उनके साथ भी 3 बराती और सब लोगों की अलग अलग मांग। और मांग क्या है? बोले अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, और भावे दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। चंद्रमा को अर्घ चाहिए, गंगा मैया को भेंट चाहिए, सर्प की माला उसको दूध चाहिए। और भोले बाबा कहते हमें तो भंग प्रिय लगती है। अब तो बड़ी मुश्किल कैसे भोजन कराया जाए। तब तो कहा गया भोले बाबा से प्रभु कृपा करो, आपकी सेवा मेरे बस की नहीं है, जो कर पा रहे उसी से प्रसन्न हो जाओ।
और भगवान ने अपना सौम्य स्वरूप धारण किया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पहुंचे भगवान शंकर यज्ञ मंडप में आकर विराजित हुए हैं, सबने दर्शन किया है। और वहां पर भी भगवान शंकर को दुनिया याद नहीं आ रही है। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, और मन में कौन है? बोले हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। राम जी का स्मरण करके बैठे। और अब तो महाराज पार्वती मैया को लेकर के आई हैं सखियां, और बड़े प्रेम से विवाह संपन्न हुआ है। जिस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गह गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जान भवानी। पाणी ग्रहण हुआ, सब जय जयकार कर रहे थे, प्रसन्न थे। लेकिन जब विवाह संपन्न हो गया तो एक सखी पहुंच गई भोले बाबा के पास नेग मांगने के लिए, और कहने लगी कि बाबा इतनी मुश्किलों के बाद भी आपका विवाह हो गया, तो हमको भी हमारा नेग दे दो। तो मांगा क्या? आई एक सहेली स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्ह जू पान यह पाइए। यहाँ पे भी होगा रिवाज। पहुंच गई सखी नेग मांगने के लिए, पान भी खा लीजिए और हमको हमारा नेग भी दे दो। हो गयो विवाह बर बधू पाई विमल, अब रस रीति सो नेग मेरो चुकाई। अब तो हमें नेग दे दो। भगवान शंकर ने भी विनोद किया, बोले देवी अवश्य मिलेगा। तो किया क्या? बोले जो होगा वही देंगे। सो भोले बाबा ने भी विनोद किया उस सखी से। तो झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग। भोले बाबा ने अपनी झोली से एक बढ़िया सर्प निकाला, और जैसे हाथ में पकड़ा तो ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए। तो मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, अरे भागो मत देवी जो नेग लिए जाइए। कहाँ भाग कर जा रही हो? नेग तो ले जाओ। सब जय जयकार कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और अब तो विवाह संपन्न हो गया है। सबसे अंत में विदा किया है भगवान शंकर के साथ में पार्वती मैया को। और श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब ही शंभु कैलास आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। कैलास आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार कहूँ बखानी। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयहु, यही विधि विपुल काल चलि गयो। तब जन्मेउ सत वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सन्मुख जन्म सकल जग जाना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान सन्मुख जन्म प्रताप। पुरसारत महा, तेहि हेतु मैं ब्रस के तु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह जे नर नार कहीं जगावहि, नानकाज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण
सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार। यहाँ पर भगवान गौरी शंकर का विवाह संपन्न हुआ है। तो आज हम लोग श्रद्धा और विश्वास के पाणी ग्रहण में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि जब तक श्रद्धा विश्वास का पाणी ग्रहण नहीं होगा तब तक राम जी प्रकट होने वाले हैं ही नहीं। तो कल हम लोग राम जी के जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे और ठाकुर जी की इच्छा रही, कथा का प्रवाह रहा तो कल हम लोग जनकपुर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि समय कम है और कथा अधिक है। तो आज श्रद्धा विश्वास के पाणी ग्रहण में सम्मिलित हुए और आज कुछ भक्तों का भाव था। हमारे बाबूजी कहने के लिए आए थे कि इतने सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रावण मास है और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही कथा होती है, यहाँ पर भी उपस्थित हैं। तो हम सब लोग मिल कर के जल्दी जल्दी श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, ताकि एक मुख से नहीं इतने मुखों से पाठ हो तो एक साथ बहुत पाठ हो जाएंगे। ये हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। तो सब लोग प्रेम भाव से एक बार हनुमान चालीसा में सम्मिलित हो, फिर संकीर्तन आरती और प्रसाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम हो प्रिय भरतै समाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विधि कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीला उताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम तुम्हारा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम पाए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पर पाए। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत गुजरा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पाओ। जन्म जन्म के दुख बसरा, अंत काल रघुबर पुर जाय। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख। संकट कटे मिटे
सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख। जो जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महादेव। कीजय नाथ हृदय मेरा कीजे नाथ हृदय पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम 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 सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। सुमिरि पावन राखे राम। सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। सीताराम 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 जीते जी तक जग का नाता उसके बाद न कोई निभाता। जी तक जग का नाता उसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम सीताराम सीताराम। अंत समय में आता काम सीताराम 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 सार गुरु उपदेश का है यह जीवन धन राजेश का है। सार गुरु उपदेश कहे जीवन धन राजेश कहे। सार गुरु उपदेश का है यह जीवन धन राजेश का है। सार गुरु उपदेश कहे जीवन धन राजेश कहे। रे मन बन जा राम गुलाम सीताराम सीताराम रे मन बन जा राम गुलाम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। कथा के आज दूसरे दिन नारनौल नगर के सभी भक्तजन व राजेश्वरम परिवार गुरु राजेश्वरानंद सरस्वती की सुपुत्री देवी के चरणों में सादर नमन करते हैं। आज इस लड़ी के अंदर हम अति वशिष्ठ व्यक्ति जो हमारे इस कार्यक्रम को संचालन रूप से चलवा रहे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं। वो बहन जी से मोमेंटो प्रदान करने की कृपा करें। श्री राम भगत जी गर्ग जो हमारे रामचरितमानस प्रचार मंडल के प्रधान भी हैं, हमें हमेशा हर वक्त भगवान के प्रति हमेशा गाइड करते रहते हैं। मैं इनका
सादर से नमन करता हूँ। श्री महावीर प्रसाद जी गर्ग, श्री महावीर प्रसाद जी गर्ग आए बहन जी से मोमेंटो ले। श्री रविंद्र कुमार जी गर्ग मोहल्ला चौधरीयान, ये हमेशा हर वक्त पे हमें इस प्रकार के आयोजन करने के लिए हमारा हमेशा हौसला बढ़ाते रहते हैं, जिससे इस प्रकार के कार्य हम आगे सुचारू रूप से चलते रहते हैं। श्री रवि जी गर्ग श्याम फर्नीचर हाउस, आदरणीय श्री राधे श्याम जी शर्मा पूर्व विधायक व श्री कैलाश चंद जी शर्मा पूर्व मंत्री। फकीर चंद जी अग्रवाल जो हमें अटेली से आए हुए हैं, वो हमें हर वक्त इस प्रकार के कार्य करने के लिए हमें हमेशा आगे सुचारू रूप से श्री प्रभाती लाल जी चौधरी जो ना प्रधान ना जो हमारे राजेश्वरम परिवार के संयोजक है, ना चौधरी साहब ना आखिरी दिन श्री पदम जी बीकानेर, श्री पदम जी बीकानेर मिष्ठान भंडार। श्री पदम जी बीकानेर मिष्ठान भंडार। आज का प्रसाद श्री पदम जी बीकानेर मिष्ठान भंडार वालों की तरफ से वितरित किया जाएगा। राजेश्वरम परिवार में नारायणों के श्रोतागण बार बार दे देकर नमन प्रणाम करते हैं। आगे की कार्रवाई से श्री चौधरी साहब हमारे राजेश्वरम परिवार के संरक्षक हैं। पिछले 30 साल से इन्होंने ही हमें हौसला अफजाई करके इस प्रकार के कार्यक्रम। आ जाओ चौधरी साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं ले रहे? चलो, इनका तो हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। चल जा। बोली सच्चिदानंद भगवान की, भगवान की मंगलमय आरती सभी श्रद्धा प्रेम से सम्मिलित हों। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार
सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिले आरती कीजिए। दो कनक सिंहासन सोहे, दो कनक सिंहासन सोहे, दो दो उनके मन मोहे, दो दो उनके मन मोहे। बेहसनी चितवनी बलिहार की मिली आरती कीजिए। बेहसन चितवन बलिहार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। पद चापत करुणा यतन के, पद चापत करुणायतन के, अरु अर्घ देत सुवन के, अरु अर्घ देत सुमन के। शोभा शुभ पवन कुमार की मिली आरती कीजिए। शोभा शुभ पवन कुमार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। हरे भाव लखन रिपुसूदन, हरे भाव लखन रिपुसूदन, श्री भरत भक्ति के भूषण, श्री भरत भक्ति के भूषण। तुलसी बाबा के प्राण आधार की मिली आरती कीजिए। तुलसी बाबा के प्राण बधार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। यह मार्ग सहज सरल है, यह मार्ग सहज सरल है, शरणागत को संबल है, शरणागत को संबल है। राजेश राम दरबार की मिली आरती कीजिए। राजेश राम दरबार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। सिया राम जी जुगल सरकार की मिली आरती कीजिए। 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 मिली आरती आरती कीजिए। मिली 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 आरती कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। जगैनवगगनदेवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन् तेः नाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति गावकुलचुम्बकवाटलाब्जै पुण्यागजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वत्प्रभालतुलसीदलमञ्जदेवी त्वं पूजयामि जगदीश्वरो मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, पूजनीय दीदी जी महाराज की।